नमस्कार, चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट ऑफ वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल काफी गर्म है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस और बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाती देखी गई। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं ने तूफानी दौरा किया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी के साथ साथ कई बड़े नेता ने मोर्चा संभाल लिया। और अब कल छत्तीसगढ़ और एमपी में सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। दूसरी तरफ बात करें राजस्थान की, तो अब राहुल गांधी यहां की चुनावी मैदान में उतर आए हैं। वहीं बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र भी जारी कर दी है। ऐसे में आज हम ये जानेंगे कि छत्तीसगढ़ और एमपी का चुनावी समीकरण क्या कह रहा है और राजस्थान में कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आज इस शो में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर आपसे, छत्तीसगढ़ का चुनावी समीकरण क्या कह रहा है? देखिए, सेकंड फेज की वोटिंग होने वाली है। पहले फेज में जिस प्रकार से 70% से ज्यादा वोटिंग हुई, और अगर इसी तरह से कल वोटिंग होती है, मतलब 70% से ज्यादा, अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो ये कहा जा सकता है कि बघेल साहब की कुर्सी खतरे में है। वहां कांग्रेस पार्टी हार की कगार पे है। ये 3 महीने पहले कोई कहता कि वहां भारतीय जनता पार्टी के जीतने के चांसेस हैं तो लोग हंसते। हम लोग लगातार प्रोग्राम करते आ रहे हैं, लेकिन ये जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही थी कि बहुत ज्यादा पिछड़ गई है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर, बघेल साहब को हराना बड़ा नामुमकिन सा दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन, प्रधानमंत्री मोदी का कैंपेन, अमित शाह का कैंपेन, और इन सब चीज में तो भारतीय जनता पार्टी आगे रही। लेकिन जैसे ही ये महादेव ऐप नोटों का पहाड़ निकला, खेल बदल गया। इसलिए वहां कल इंतजार होगा कांग्रेस पार्टी को कि वोटिंग ज्यादा ना हो, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, और उसी पे सारा खेल निर्भर करेगा। छोटा असेंबली है, कम सीटें हैं, फर्स्ट फेज कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा है, और अगर जो फर्स्ट फेज में हुआ वही ट्रेंड अगर जारी रहा तो कांग्रेस पार्टी सत्ता के बाहर चली जाएगी। जी सर, मध्य प्रदेश में हवा का रुख क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में हवा का रुख तो बदल चुका है जी। जिस तरीके से पिछले 15 दिनों से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी वहां प्रचार करने के लिए गए, और इन लोगों का पर्सनल अटैक शुरू हो चुका था, तो उससे धीरे धीरे लगने लगा कांग्रेस सरेंडर करने लगी है। दिग्विजय सिंह खुद ही परेशान है कि जिन 66 सीट की विधानसभा असेंबली की सीटें, जो 66 सीटों की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को दी गई थी कि इन क्षेत्रों में आप प्रचार करेंगे और यहां पर आपके ऊपर निर्भर करता है कितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस को दिला पाते हैं। अब दिग्विजय सिंह छटपटा रहे हैं कि 66 सीटों में से अगर 15 सीटें भी कांग्रेस जीत जाती है तो फिर मेरे लिए उपलब्धि होगी। अब इसीलिए दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं, अपने भतीजे को गद्दार कह रहे हैं। ये परिवार में जंग छिड़ चुका है दिग्विजय सिंह के अंदर, और दिग्विजय सिंह परेशान इस बात से हैं कि वो जितने पैतरे दिखा रहे थे, गौ सेवा करने की बात कर रहे थे, मंदिरों में पूजा करने जा रहे थे, वो सारे के सारे पैतरे फेल हो गए। पीएम मोदी, योगी और हेमंता बिस्व शर्मा जब वहां पर बताए कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है हिंदुत्व को लेकर, कैसे राहुल गांधी बार बार ये कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, जब वहां पर घोषणा हुई कि अब तो तारीख भी बता दिए, अब राहुल गांधी जवाब दें इस तारीख के बदले तारीख पर क्या कहना चाहेंगे। मतलब मध्य प्रदेश में
जो बयार है चुनाव का, जी। वो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरी तरीके से खिसक चुका है। और जो अपील शिवराज सिंह चौहान ने की है अपनी लाडली बहनों से, जो उस अपील का असर ऐसा दिख रहा है कि अंतिम समय में, अंतिम दिन का जो चुनाव प्रचार रहा, उसमें कांग्रेस की सभाओं में ये खुशफुसाहट थी कि हम लोग आए क्यों हैं। परेशानियां कांग्रेस के अंदर है और मध्य प्रदेश में छोटी मोटी जीत की बात नहीं सोची जा रही है। मध्य प्रदेश में भी 140 के आसपास सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने देखा है कि 140 से 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस की परेशानी इसी ओर इशारा कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे और बात मध्य प्रदेश की ही होगी, आपका क्या कहता है? देखिए, राजीव ने जो बात कही ये बिल्कुल सही है कि आखिर मोमेंट में भारतीय जनता पार्टी ने अपने शेयर मेहनत, कैंपेन स्ट्रेटजी और चेहरे की वजह से वो इस सीन में आ गई। अदरवाइज आप ये समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहां से शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप अपना मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह चौहान को घोषित कर सके। मतलब फॉर ऑल जितने भी राजनीति को अगर जो जानते पहचानते इसको समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश एक लॉस्ट स्टेट था, जस्ट लाइक छत्तीसगढ़। कांग्रेस से क्या गलती हुई कि भारतीय जनता पार्टी को आपने मौका दे दिया। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती कि आपने दो ऐसे चेहरे को फ्रंट फुट पे रखा जो ऑलरेडी डिस्क्रेडिटेड है। कमलनाथ कोई कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, जनता के लीडर नहीं है। दिग्विजय सिंह, ये तो भारतीय जनता पार्टी में लोग पूजा पाठ कर रहे होंगे शिवराज सिंह चौहान कि कांग्रेस पार्टी की मति मार दो भगवान और दिग्विजय सिंह को सामने ला करके खड़ा कर दो। दिग्विजय सिंह काफी समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री जब वो थे, मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया था। अभी पिछले 3-4 दिनों में देखिए वो क्या कह रहे हैं, लोगों को दिग्विजय सिंह के शासनकाल की कहानियां सुना रहे हैं बीजेपी वाले कि ये देखो, ये वही लोग वही काम करेंगे। और दूसरी चीज जो गलती कांग्रेस पार्टी से हुई कि आप बीजेपी के साथ हिंदुत्व का कंपटीशन करोगे, आपको वो पटक पटक के जो है पराजित करेगा। जो फील्ड आपका नहीं है उसमें जाकर के आप उसके जो अपना जो पिच है उस पे जाकर के आप उसको चुनौती दोगे तो ये चीज होगा। तो ये जैसा कि राजीव ने बताया कि जो अपील और जिस तरीके से ये हैट्स ऑफ टू शिवराज सिंह चौहान, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, इस जीत का पूरा सेहरा ये शिवराज सिंह चौहान के पास होगा कि एक अजीबोगरीब सिंपैथी उनके साथ आ गई कि देखो ये मुख्यमंत्री रहा। अच्छा, वो उनका इमेज वो कोई कुटिल चतुर वो बदमाश किस्म के लीडर में नहीं गिनती इनकी होती है। ये सॉफ्ट व्यक्ति है, सॉफ्ट इनका इमेज है। और ये जो इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, ये इनके लिए काम कर गया। जिस तरह से अपील की गई बिल्कुल सही राजीव ने कहा। महिलाओं में एक ये कि भाई इतना ये आदमी ने महिलाओं के लिए किया, अब ये बेचारा जो है इसको जो है मुख्यमंत्री से लोग हटा दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अन्याय हुआ है, यही भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज कराएगा। जी राजीव सर, राजस्थान में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया, कितना असर होगा इसका? देखिए, घोषणा पत्र तो जारी करना ही था, लेकिन इस घोषणा पत्र के बीच राहुल गांधी वहां पहुंचे जी। और एक दिन में ही राहुल गांधी पंक्चर हो गए, वहां पर चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। जो घोषणा पत्र जारी की गई है, उन घोषणा पत्र से पहले के गारंटियों को देखिए। जो बातें चल रही थी, जिस तरह के माहौल तैयार किए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां के राजनीतिक माहौल में कुछ मुद्दे प्रेस किए और फिर उन मुद्दों के चक्कर में कौन फंसे? गहलोत ने क्या कहना शुरू कर दिया? कन्हैया लाल की हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराई है।
ये एक पहला मुद्दा था। दूसरे मुद्दे की बात करते हैं जो भ्रष्टाचार का चल रहा था इतने दिनों से, और उसके बाद जब ईडी ने छापेमारी की, वहां पर ईडी का समन गया डोटसारा के खिलाफ, वैभव गहलोत के खिलाफ। उसके बाद ये लोग क्या करने लगे, ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उस समय कोई भी मुख्यमंत्री यही बात बोलेगा कि अगर कोई गलती की है, सबूत मिलता है तो ईडी गिरफ्तार कर ले, भ्रष्टाचार के साथ हम नहीं हैं। लेकिन ये तो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने की कोशिश करने लगे। यह राजस्थान की जनता इन चीजों को देख रही है, इसलिए कितनी कोशिश करने के बाद गहलोत और पायलट को राहुल गांधी के दोनों तरफ रखा गया। लेकिन नतीजा क्या? नतीजा यही कि एक दिन के बाद दूसरे दिन राहुल गांधी वहां से भागने के चक्कर में है कि हम तेलंगाना जाएंगे। अब राजस्थान में ज्यादा दिनों तक रहा नहीं जा सकता, परेशानी राजस्थान में ज्यादा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो भाजपा जीत रही है, लेकिन ये हार का रिकॉर्ड एक नया बनाएंगे राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी। जिस तरह से गुजरात में कांग्रेस पूरी तरीके से हारी थी और ऐसी हार हुई है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। भारतीय जनता पार्टी ने 150 से ज्यादा सीटें लाई। तो इसका मतलब है राजस्थान में दुर्गति होने वाली है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार होने वाली है कांग्रेस की। जी सर, जैसा कि सर ने बताया कि राहुल गांधी वहां से भागने की फिराक में है, क्या लगता है क्यों भाग रहे हैं? भाई भागना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो मुद्दे आप लेकर के भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ संसद के अंदर और संसद के बाहर हर तरफ आप इस तरह से ढिढोरा पीटते हो, राजस्थान में आपकी सरकार है और वही सब चीजें वहां पे हो रही है। जैसे मैं आपको बस कुछ एग्जाम्पल दे दूं, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है राहुल गांधी के लिए आज की तारीख में? अडानी अडानी अडानी। तो अडानी का नाम आप राजस्थान में क्यों नहीं ले रहे हो? वहां तुम्हारी सरकार थी, अडानी को राजस्थान में काम किसने दिया? तुम्हारी सरकार ने दिया, गहलोत ने दिया। गहलोत के बगल में बैठ के उसकी तस्वीरें जब सामने आई थी तो आप गायब हो गए थे, लंदन भाग गए थे। तो वहां तो अडानी अडानी चलेगा नहीं। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी, यही उठाते हैं ना, भाई बेरोजगार, रोजगार नहीं है युवाओं के हाथ में। ये वामपंथियों द्वारा कान में इनके फूंक दिया गया है कुछ कुछ मुद्दे। तो भाई ये तो वहां भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि देश में सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो राजस्थान में है, तो वहां भी आपने कुछ नहीं किया। आप किस तरह से क्या भाषण दोगे? क्या भाषण दोगे आप? फिर आप उठाते हो भाई डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, ये गैस का दाम। पूरे हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल का दाम सबसे ज्यादा महंगा कहां है? राजस्थान में। तो आपकी कथनी, आपकी करनी, आपका ढकोसला, ये सब कुछ एक्सपोज हो जा रहा है। इसलिए राजीव ने कहा वो भागना चाहते, भाई अब बोलने के लिए इसके पास कुछ रहेगा तब तो भाषण देगा। वो वहां पे भाषण देने लायक ही नहीं बचा है, इसलिए वो भाग रहे हैं तेलंगाना। और जो उनके पास भी रिपोर्ट आती होगी कि भाई कौन इस चक्कर में फंसे। राजीव ने जैसा कहा कि ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी। ज्यादा दिन ये कैंपेन करेंगे, लोग कहेंगे भाई राहुल गांधी आके हरा दिया, इसलिए वो तेलंगाना भागने के चक्कर में। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए आपका। धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों की जो धड़कनें हैं वो तेज हो गई हैं। लेकिन चुनावी समीकरण छत्तीसगढ़ और एमपी में बीजेपी का झंडा बुलंद करते नजर आ रहा है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस अपनी इज्जत बचा ले, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आज के हमारे शो में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।